हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको लेना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को बस आपको पिक करना है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका आता है डिबेंचर्स, तो 10% डिबेंचर्स 1,30,000 आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। करंट लाइबिलिटीज आपका लॉन्ग टर्म डेट का हिस्सा नहीं बनेगा। ये समझ में आ गया, एक चीज निकल आई। दूसरा चाहिए आपको शेयर होल्डर्स फंड, जो कि आपका बनता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। जनरल रिजर्व ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आता है 90,000। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब सरप्लस। सरप्लस जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी सालों के प्रॉफिट्स आए, लॉसेस आए, वो सारा जुड़ता गया और हर साल का जो जुड़ करके आज की डेट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो आपका 50,000 इसी में आएगा। तो ये तीनों का टोटल आपका हो गया 6,40,000, 6,40,000। ये है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। दोनों चीज आपके पास आ गई। रेशो क्या बन जाएगी, 1,30,000 अपॉन 6,40,000। तो रेशो क्या आ रही है, ये आपका हमेशा डिवाइजर रहेगा। जो नीचे नंबर है इसी से ही आपको डिवाइड करना है, कोई और नंबर नहीं ढूंढना। हमेशा ये नंबर आपका 1 रहेगा और ऊपर आपको इससे डिवाइड करना है। तो चाहे डेसिमल में आए, कितना भी आए, आपको वही लेना है। तो 0.203 आपका आंसर आ रहा है, 0.203:1। इसका मतलब क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन की डेट्स बहुत कम है, ज्यादा पैसा कंपनी में ओनर का लगा हुआ है और बाहर की बोरोइंग्स बहुत कम है। तो इसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम क्या कहेंगे, अच्छी है, साउंड है। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है, किस तरह से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को पिक करना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा चीजें भी दी जाएगी, लेकिन आपको वही लेनी है जो आपको चाहिए, और वो तभी पता होगी आपको जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, अदरवाइज बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।